हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अब अपने पास नेक्स्ट यूनिट, और यूनिट क्या है आपके पास? स्टेट ऑफ मैटर। क्या दे रखी है आपके पास? स्टेट ऑफ मैटर। बेटा क्लास +1 के अंदर इस बार सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं आपके पास, एक दे रखी है लिक्विड स्टेट, एक दे रखी है गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट है जो आपको +2 क्लासेस के अंदर स्टडी करनी पड़ेगी। हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। तो कोई भी फिजिकल स्टेट जो होता है, कोई एक सब्सटेंस गेन करता है, वो उसकी कहलाती है स्टेट। ठीक है, तो आप लोगों के पास मैटर कैन ऑक्यूपाई 1 आउट ऑफ 3 स्टेट्स। 3 स्टेट में से कोई एक स्टेट ऑक्यूपाई करता है इन ए टाइम, एक टाइम के ऊपर। ठीक है, वैसे ट्रिपल पॉइंट नाम की भी एक चीज़ होती है जहाँ पे कोई एक सब्सटेंस एक ही समय पर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैटर कैन ऑक्यूपाई 1 आउट ऑफ 3 स्टेट्स इन ए टाइम। बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं आपके पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का क्या मतलब होता है? एक ऐसी स्टेट जिसके पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, सब्सटेंस which have definite shape and definite volume। वो सब्सटेंस जिसके पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सब्सटेंस which have definite shape and definite volume called exist in solid state। वो एग्जिस्ट करता है बेटा सॉलिड स्टेट के अंदर। बेटा नेक्स्ट होता है आपके पास लिक्विड स्टेट। क्या दे रखी है बेटा? लिक्विड स्टेट। तो क्या कहता है? substance which have definite volume, जिसके पास क्या होती है? definite volume होती है, but not definite shape, called exist in liquid state। तो वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा? लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। बेटा नेक्स्ट जो होती है आप लोगों के पास, वो कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट है बेटा? वो गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट के लिए क्या कहते हैं? सब्सटेंस विच नॉट हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। जिसके पास ना ही तो डेफिनेट शेप है नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, कॉल्ड एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। उसको आप लोग क्या कहेंगे कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? गैसियस स्टेट में। सब्सटेंस विच नॉट हैव डेफिनेट शेप, जिसके पास ना तो डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, वो कौन सी स्टेट है बेटा? गैसियस स्टेट है आप लोगों के पास। मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। क्या डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के पास? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के पास। बेटा जब मैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर जाता हूं तो आप लोगों के पास सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो क्या है आपके पास? लंदन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? लंदन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। तो हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट बेटा आप लोगों के पास लंदन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। बेटा लंदन फोर्सेस को डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्जन फोर्सेस। अच्छा इसको बेटा एक और नाम दिया जाता है। आप लोगों के पास ये दे रखा है इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस मोमेंट्री डाइपोल। मोमेंट्री डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्या होता है? लंदन फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इज द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। ये बेटा इंटरेक्टिव फोर्सेस है। इज द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ड्यू टू इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल। ये है द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। ये फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है ड्यू टू इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल। किसकी वजह से? ये
बेटा इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल की वजह से। ये है आपके पास लंदन फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, बेटा ये स्पेसिफिक नेचर में नहीं है। और ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन साइज। जैसे साइज बढ़ेगा ये फोर्स बढ़ेगा। एज साइज ऑफ एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, अगर ये बढ़ता है, साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन आल्सो इंक्रीजेस। तो बेटा क्या बताया गया है लंदन फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन के अंदर? आप लोगों के पास बताया जाता है यहां पर कि ये आपके पास डिस्पर्जन फोर्स भी है या मोमेंट्री डाइपोल इंटरेक्शन भी है। इज द फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, ये फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है ड्यू टू इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल। बेटा वो डाइपोल जो इंड्यूस हुआ है, ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं है। जैसे साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल बढ़ता है बेटा, तो आप लोगों के पास ये फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन भी बढ़ती है। आपके पास यहां पर इसके आगे पॉइंट क्या है? जो एनर्जी होती है बेटा वो रेसिप्रोकल होती है आपके पास रेडियस की पावर 6। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसकी 1/6 जो होता है उसकी पावर 6 हो जाएगी बेटा ये, ठीक है। यहां एग्जाम्पल क्या दे रखा है? कोई भी नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, पहले तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव है बेटा, दूसरा ये भी पॉजिटिव है। जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो बेटा पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिपेल। ये सिचुएशन हो जाती है बेटा। इस एटम ए के इलेक्ट्रॉन पीछे चले गए, ये बी के जो होता है इलेक्ट्रॉन इसके नियर बाय आ गए। ये आपके पास क्या हुआ है? मोमेंट्री डाइपोल, डाइपोल जो इंड्यूस हुआ है, ठीक है बेटा। ये था आप लोगों के पास क्या? लंदन फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। आपके पास सेकंड है बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को किसम फोर्सेज भी बोलते हैं। यहां पर क्या होता है? इट इज फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। ये बेटा इंटरेक्टिव फोर्सेज है। इट इज फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। बेटा दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है, क्या कहा है बेटा? इट इज द फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या कहलाती है आपके पास? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहलाता है बेटा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आप लोगों के पास बेटा यहां पर जो एनर्जी है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r की पावर 3 स्टेशनरी मूवमेंट के लिए, स्टेशनरी डाइपोल के लिए, अगर डाइपोल फिक्स है तो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बेटा? जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन आ जाए, जैसे HCl, जैसे PH3, जैसे हाइड्रोजन का सल्फाइड। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए हैं? आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के। किसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा? ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के। अब आपके पास जो थर्ड है बेटा आयन और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन। क्या दे रखा है आपके पास? आयन और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन। तो आपके पास हो गया आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बताया जाता है आपके पास? इट इज फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। ये बेटा किसके बीच में इंटरेक्शन है? बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। बेटा एक तो आयन है और दूसरा क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। इट इज फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। ये उन दोनों के बीच में फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है मेरे शेरों। हम इसे आगे डिस्कस करते हैं यहां पर। तो बेटा आपके पास यहां पर जो एग्जाम्पल आ जाता है वो क्या होता है? NaCl डिजोल्व इन वाटर। तो बेटा यहां पर जैसे कि
Cl नेगेटिव है तो पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव मूवमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव मूवमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बेटा वाटर ऐसे ही तो होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट कर रहा है? पॉजिटिव को। तो ये है आप लोगों के पास एक आयन का एक पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। ये है आयन डाइपोल इंटरेक्शन बेटा। नेक्स्ट फोर्थ जो आप लोगों के पास है बेटा डी, वो दे रखा है आपके पास आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बेटा आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन है, एक तो आयन है और दूसरा क्या है जिसमें डाइपोल मूवमेंट क्या हुआ है? इंड्यूस। इट इज फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेटा यहां पर एक बात समझिए, इंड्यूस डाइपोल मतलब, इंड्यूस का मतलब होता है प्रोडक्शन या प्रोड्यूस। मैंने प्रोड्यूस किया है डाइपोल, तो पहले वो क्या था? नॉन पोलर। तो ये फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है एक आयन की एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ आयन, आयन की प्रेजेंस में नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस कर देता है। यहां पे बेटा एग्जाम्पल क्या दे रखा है? NO3 नेगेटिव इन I2। बेटा क्या होता है NO3 नेगेटिव? एक आयन है। अच्छा I स्टार्टिंग में आपके पास नॉन पोलर है क्योंकि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मगर बाद में बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्टेड होते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो अब इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, तो आयन की वजह से होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में चार्जेस का प्रोडक्शन हो जाना, और इस तरह का इंटरेक्शन कहलाता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल है आपके पास नाइट्रेट इन आयोडीन, नाइट्रेट इन आयोडीन बेटा। ठीक है, तो ये था आपके पास डी। बेटा नेक्स्ट है ई, आपके पास डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब आपके सामने फिक्स है बेटा, एक तो पहले पोलर है, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस हुआ है, और जो प्रोड्यूस हुआ है वो किस में हुआ है? नॉन पोलर में। इट इज फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेटा ये फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है किसके बीच में? एक तो पोलर और दूसरा नॉन पोलर के बीच में। बेटा यहां पर एग्जाम्पल क्या होता है? नोबल गैसेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। बेटा अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो उसकी प्रेजेंस में नोबल गैसेस, उसकी प्रेजेंस में क्या है बेटा? नोबल गैसेस क्या प्रोड्यूस कर देंगे आपके पास? डाइपोल मूवमेंट। तो ये था आपके पास डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल जो होता है इंटरेक्शन। बेटा नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो होता है पिछले टॉपिक में हो ही चुका है आपके पास। कोवलेंट बॉन्डिंग है, डेटिव बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ये सारे जो बॉन्ड है हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका अब इस करंट टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है बेटा। मैं डिस्कस कर रहा हूं अब यहां से आपके पास गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट डिस्कस कर रहा हूं? गैसियस स्टेट। बेटा आज हम लोग सिर्फ मेजरमेंट डिस्कस करेंगे, और जो पहला होगा आप लोगों के पास वो क्या होगा? मास। पहला हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मास। हम सिर्फ मेजरमेंट ही डिस्कस कर रहे हैं। मास बेटा आपको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको आप निकाल सकते हो किस फॉर्मूले से? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बेटा अगर आपने फर्स्ट जो होता है यूनिट करी है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने आपने सीखे हैं, वरना क्लास 9th और क्लास 10th से भी हमारे पास ये टॉपिक निकल के आ जाता है। बेटा सेकंड होता है वॉल्यूम। देखिए
वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 मोल जो होता है एक्स गैस, कोई भी गैस है मगर एसटीपी पे हो तो उसके पास होता है बेटा 22.4 लीटर वॉल्यूम, उसके पास होता है बेटा 22,400 ml। ठीक है, ये तो एसटीपी की कंडीशन है 1 मोल की, मगर यहां से एक रिलेशन है बेटा, 1 लीटर का मतलब क्या होता है 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर की क्यूब, मतलब 1 डेसीमीटर की क्यूब, और आपके पास 10⁻³ जो होता है मीटर की क्यूब। ये रिलेशन जो लास्ट में लिख के दिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद करना है बेटा। ठीक है, वो क्या दे रखा है, कहता है कि 1 लीटर के अंदर होता है बेटा 1000 ml। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर की क्यूब, उसमें दे रखा है 1 डेसीमीटर की क्यूब, और उसमें दे रखा है 10⁻³ मीटर की क्यूब। ये केस था आपके पास वॉल्यूम से रिलेट करता हुआ। किससे रिलेट करता हुआ बेटा, वॉल्यूम से रिलेट करता हुआ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेशर। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, प्रेशर। थर्ड है प्रेशर। बेटा प्रेशर आप लोग जो निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या कहते हैं कि जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका मतलब होता है 76 सेंटीमीटर, 760 mm, उसका मतलब होता है 760 टोर, उसके अंदर होता है बेटा 101 325 पास्कल, उसके अंदर होता है 101 325 न्यूटन पर मीटर की स्क्वायर, आपके पास 1.01325 बार। ये एक रिलेशन है जो प्रेशर एक एटमॉस्फेयर को इन डिफरेंट टर्म्स के साथ क्या करती है, रिलेट करती है बेटा। और ये वाली कौन सी सिस्टम में आती है, एसआई सिस्टम के अंदर आप लोग के पास आती है। तो ये तो था प्रेशर का केस। हम लोग प्रेशर को फाइंड आउट करें तो उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं बेटा, इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब आपके पास है इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रेशर फाइंड आउट करें तो हमारे पास 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट है, एक बैरोमीटर है और एक आप लोगों के पास क्या दे रखा है, मैनोमीटर। बैरोमीटर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने में यूज होता है। आपके पास क्या होता है बेटा, ये इस तरह का एक कंटेनर होता है जिसमें हम इन्वर्टेड ट्यूब रखते हैं, इसमें मरकरी सर्टेन हाइट तक राइज करती है। तो ये जो होता है बेस लेवल से जिस हाइट तक राइज करती है वो हाइट हम फाइंड आउट करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है आपके पास, बैरोमीटर। इसका यूज क्या होता है, टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने में हम इसको यूज करते हैं। बेटा यहाँ पर जो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है P = ρh(g). रो क्या है, डेंसिटी, h क्या है, हाइट, और g क्या दे रखा है, ग्रेविटी। g क्या दे रखा है, ग्रेविटी। तो ये है टू फाइंड दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा अब मैं डिस्कस करता हूं मैनोमीटर। क्या डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के पास, मैनोमीटर। ठीक है बेटा, ये देखिए ऊपर से क्या है, बंद, तो ये हो गया क्लोज। यहां पर मरकरी थी, यहां पर लेवल होना था, मगर आपका जो नया लेवल है वो ये है बेटा, तो ये हाइट में चेंज है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, मैनोमीटर। क्या कहते हैं इसको, मैनोमीटर। एक जो मैनोमीटर है और वो भी कौन से वाला है, क्लोज लिम्ब। कौन सा है बेटा, क्लोज लिम्ब। ये बंद हो गया, और बेटा एक आर्म जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, लिम्ब, क्लोज लिम्ब। ठीक है, इसके अंदर आप लोग के पास क्या बताया जाता है बेटा, क्लोज लिम्ब के केस के अंदर ये यूज टू फाइंड प्रेशर ऑफ गैस विच हैव प्रेशर, जिसका प्रेशर क्या है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा एक ऐसी गैस जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, हम उसी के लिए ही क्लोज लिम्ब को यूज कर पाएंगे। क्या बताया है बेटा, एक गैस जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, मैं सिर्फ उसी के लिए ही क्लोज लिम्ब मैनोमीटर को यूज कर पाऊंगा। यहां पर बेटा फिर आपके पास प्रेशर आता है,
और आपको पता है प्रेशर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ρHg ही है। ठीक है, ये क्लोज था, तो बेटा एक ओपन लिम्ब का भी आएगा, एक ऐसा लिम्ब जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, ये लिम्ब ओपन होगी। ये है बेटा ओपन लिम्ब। ठीक है, आपके पास स्टार्टिंग की ये पोजीशन थी, मगर यहां तक जो होता है मरकरी राइज कर जाता है, हाइट h। ठीक, तो ये भी आपके पास मैनोमीटर है, और ये कौन से वाला है बेटा, ओपन लिम्ब वाला, जिसकी जो होता है एक जो लिम्ब है वो क्या है, ओपन है। ये किसके लिए यूज होता है, यूज टू फाइंड प्रेशर ऑफ दोज गैसेस विच हैव प्रेशर, जिसका प्रेशर क्या है, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है बेटा, ज़्यादा है। यहाँ पर बेटा प्रेशर के लिए फॉर्मूला भी जाता है P = ρHg, ये आपके पास फॉर्मूला भी है बेटा। ठीक है, तो ये था आपके पास प्रेशर फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पर बेटा ये तो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने डिस्कस किए, आपके पास 1 मार्क्स में यही क्वेश्चन आता है कि एक गैस जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, उसके लिए मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करूँगा, ओपन या क्लोज, तो हमारे पास आंसर है क्लोज को यूज करेंगे हम लोग। आपके पास बेटा सेकंड क्वेश्चन होता है, वाई मरकरी यूज इन बैरो ओब्लिक मैनोमीटर टू फाइंड प्रेशर ऑफ गैस। बेटा गैस का प्रेशर निकालने के लिए हम लोग या तो बैरोमीटर को यूज करते हैं या मैनोमीटर को, ऐसा क्यों है। सॉल्यूशन हम लोग क्या कहते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है जो होता है हाइट ऑफ लिम्ब, क्या है बेटा, जो हाइट ऑफ लिम्ब है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड की डेंसिटी के बेटा रेसिप्रोकल है। ठीक है, सो हायर द डेंसिटी, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, लोअर द हाइट, ठीक है, अप टू विच लिक्विड राइज, अप टू विच लिक्विड राइज। तो बेटा मैं यहां पे आपको एक बात समझाता हूं। देखिए एक एटमॉस्फेयर को मैंने ये बताया है कि जो होता है 76 सेंटीमीटर, तो मतलब कि अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा तो जो लिम्ब के अंदर मरकरी है वो कितना राइज हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर। क्या आपको अंदाजा है लगभग 76 सेंटीमीटर कितना होगा बेटा, जो छोटे वाला स्केल है ना लगभग इतना ही होगा, वो आपके पास लगभग 15 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर का। तो 15 5 75, लगभग 5 स्केल्स को हम लोग अगर जो है रखते हुए चले एक दूसरे के ऊपर, तो मरकरी इतना चढ़ता है जब प्रेशर एक एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से फिर आगे बात बताई जाती है, अगर आपके पास मैंने मरकरी को हटा के और वाटर को यूज कर लिया, तो बेटा पहले तो वाटर की डेंसिटी है 1 और मरकरी की डेंसिटी है 13.6, 13 गुना जो होता है वाटर राइज करेगा। तो आप सोचिए जरा, आपको सीढ़ी लगा के एक एटमॉस्फेयर प्रेशर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यही बात बोलता है कि जो लिम्ब की हाइट है वो डेंसिटी के रेसिप्रोकल है। तो हाइट ऑफ डेंसिटी, एज हायर द डेंसिटी, जैसे डेंसिटी बढ़ेगी तो आपके पास क्या कहता है, लोअर द हाइट, तो वो हाइट कम हो जाएगी जहां पर मरकरी चढ़ा है। आपके पास जो डेंसिटी ऑफ मरकरी है वो बता दी जाती है 13.6 ग्राम पर आपके पास mm³। तो ये तो दे रखा है फर्स्ट पार्ट कि मरकरी को हम इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि मरकरी की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। बेटा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, मरकरी वोलेटाइल नहीं है, Hg नॉट वोलेटाइल, सो इट नॉट फॉर्म वेपर, ये वेपर नहीं बनाएगा। रिजल्ट वेपर प्रेशर जो होगा ड्यू टू मरकरी, ड्यू टू मरकरी वो क्या, नेग्लिजिबल।
मरकरी की वजह से लगने वाला जो प्रेशर है बेटा वो क्या है आप लोगों के पास, नेग्लिजिबल। मरकरी की वजह से कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है। तो ये सभी टॉपिक थे जो आपके पास इंट्रोडक्शनरी थे। हम इसके बाद नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक क्या होंगे हमारे पास जो होता है गैसियस लॉ।